बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो आपको। आप लोगों को पता होगा जैसा कि एकलव्य विद्यालय की जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, जो भारत सरकार के आदिवासी जनजाति कल्याण मंत्रालय के विद्यालय होते हैं, उनमें दोस्तों वैकेंसी निकल आई है और विज्ञापन जारी हो गया है। और आज से ही दोस्तों रात के 12 बजे से 11:50 से आज से ही उसका फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो गया है। तो दोस्तों जानते हैं उसका जो विस्तृत विज्ञापन आया हुआ है कि क्या क्या विज्ञापन है, क्या क्या योग्यताएँ चाहिए, कौन फार्म भर सकता है, कौन नहीं फार्म भर सकता है, किस पद की पोस्ट कितनी है और कितनी वैकेंसी निकली हैं, सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस चैनल पे। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आए हो तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, सीधे अपने वीडियो पर आते हैं जो हमारी मेन खुशखबरी है दोस्तों। तो हम लोगों की खुशखबरी दोस्तों ये है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये दोस्तों भारत सरकार के आदिवासी जनजाति कल्याण मंत्रालय है, उसमें एक ऑटोनोमस बॉडी है। जैसे केवीएस और एनवीएस एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, वैसे ही जो ईएमआरएस होते हैं ये भी क्या कहते हैं स्वायत्त संस्था ऑटोनोमस बॉडी होते हैं। तो इसी पे चर्चा करते हैं दोस्तों, इसी वैकेंसी पे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसकी देखते हैं। ये दोस्तों 2023 आज ही इसकी वैकेंसी आउट हुई है विज्ञापन। ये दोस्तों इसका विस्तृत विज्ञापन की पीडीएफ है दोस्तों। मैं विस्तृत विज्ञापन पूरे विस्तार से चर्चा करूंगा, आप लोगों का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं अपने विषय पर। सबसे पहले देखते हैं कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसी निकली हुई हैं। तो देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है ये नेशनल। ये आप लोगों को मालूम है कि ये जैसे केबीएस है, केबीएस एक ऑटोनोमस बॉडी है, वैसे ही नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट ये दोस्तों इसका पेपर कंडक्ट कराता है। इसी के अंडर में ये ईएमआरएस विद्यालय होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है ये ईएमआरएस विद्यालयों का, ये दोस्तों इसमें दिया हुआ है। दोस्तों उद्देश्य तो सीधे से मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। केबीएस, एनबीएस और एकलव्य तीनों विद्यालय एक हैं और तीनों में केवल अंतर एक चीज़ का है। आप लोग विस्तार से सुन लीजिए। केबीएस विद्यालय केंद्रीय विद्यालय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विद्यार्थी बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय खोले गए थे। एनबीएस जो नवोदय विद्यालय हैं, तो नवोदय विद्यालय दोस्तों गांव के प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय खोले गए थे, वे आवासीय विद्यालय हैं। इसी तरह ईएमआरएस और एक नवोदय में केवल अंतर इतना है, दोनों ही आवासीय विद्यालय हैं। अंतर केवल इतना है कि नवोदय विद्यालय में गांव का प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ते हैं और ईएमआरएस में आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं। ये दोस्तों अंतर है और दोनों में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, दोनों आवासीय विद्यालय हैं। सेम टू सेम दोस्तों सेम प्रोसेस है, सेम रहता है नवोदय और ईएमआरएस का। केवल अंतर इतना है कि नवोदय में गाँव का प्रतिभाशाली बच्चा पढ़ता है और इसमें दोस्तों आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। ये दोस्तों देखिए इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो, ये देखिए दोस्तों। तो ऑनलाइन फार्म कब से भरा जाएगा, तो दोस्तों 28 जून को 11:50 से 31 जुलाई 2023 तक इसका फार्म भरा जाएगा। एकलव्य विद्यालय का जो निकले हुए हैं आज जिसका विज्ञापन जारी हुआ है, तो वही दोस्तों 11:50 से आज से इसकी लिंक ओपन हो जाएगी और फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। 11:50 से 31 जुलाई 2023 तक फार्म भरना शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों ऑनलाइन क्या कहते हैं फार्म भरा जाएगा, आप लोगों को मालूम ही है। जैसे एकलव्य नवोदय और केबीएस के भी फार्म भरे गए थे, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। फीस देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल की 200 रुपये फीस है, पीजीटी की 1500 रुपये फीस है और नॉन टीचिंग स्टाफ की 1000 फीस है। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि वैकेंसी केवल प्रिंसिपल और पीजीटी की निकली है, टीचिंग स्टाफ में टीजीटी की वैकेंसी नहीं निकली है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये दोस्तों पहले चरण में है, अभी अगले चरण में टीजीटी की सभी विषयों की विस्तृत वैकेंसी निकलेंगी, लेकिन अभी दोस्तों नहीं निकली हुई है। अभी केवल प्रिंसिपल और पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है। जो इसका अगला चरण होगा, ये पहले चरण की भर्ती है। अभी जो मतलब कि पहले चरण में निकली हैं प्रिंसिपल और पीजीटी की, अब जो अगली बार निकलेंगी बहुत ही जल्द जुलाई महीने में आपको देखने को मिल जाएंगी, वो टीजीटी की आप लोगों को मिलेंगी। तो देखिए दोस्तों प्रिंसिपल की 2000 रुपये फीस है, पीजीटी की 1500 रुपये फीस है, नॉन टीचिंग की 1000 रुपये है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फॉर NESTS वेबसाइट से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे NESTS से। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मतलब आप लोगों का पेपर कब होगा, तो एग्जामिनेशन दोस्तों विल बी नोटिफाइड ऑन NESTS वेबसाइट, मतलब आप लोगों को सूचना दी जाएगी कि कब पेपर होगा। अभी पेपर की कोई भी डेट नहीं आई है।
आप लोगों को दोस्तों मालूम होगा कि 2021 में भी भर्ती इसी तरह लॉकडाउन के समय एकलव्य विद्यालय की वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन उसका पेपर नहीं हुआ है, ये आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों। उसमें टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी की पोस्ट निकली थी, लेकिन उसका पेपर नहीं हुआ है। बाद में वो कैंसिल कर दिया गया और फार्म के पैसे भी वापस कर दिए गए, ऐसा हुआ था उस। और पिछली बार जो भर्ती निकली थी उसमें दोस्तों आप लोगों को मालूम हो कि जो भी तैयारी कर रहा होगा प्रतियोगी छात्र को मालूम होगा कि यूपी के बच्चे को पिछली बार मतलब एकलव्य विद्यालय का फार्म भरने का मौका नहीं दिया गया था। इसका कारण ये बताया गया था कि यूपी में एकलव्य विद्यालय नहीं है, इसलिए जिस स्टेट में एकलव्य विद्यालय है उसी स्टेट का बच्चा इसका फार्म भर सकता है। और उस समय यूपी में एकलव्य विद्यालय नहीं थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूपी के 5 जिलों में एकलव्य विद्यालय खुल गए हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में हमारी ईएमआरएस का जो विस्तृत उसकी गाइडलाइन जारी हुई थी उसमें आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो इस बार दोस्तों यूपी का बच्चा भी फार्म भर सकेगा। कुल मिला के ऑल इंडिया पूरे भारत का नागरिक हो कोई भी फार्म भर सकता है दोस्तों, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि इस स्टेट का नहीं भर पाएगा, कुछ भी नहीं दोस्तों। पूरे भारत का नागरिक हो वो फार्म आराम से भर पाएगा। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो दोस्तों देखिए जो पेपर होगा वे दोस्तों 180 मिनट मतलब 3 घंटे का पेपर होगा। टीचिंग स्टाफ मतलब पीजीटी और प्रिंसिपल का पेपर 3 घंटे का होगा दोस्तों। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ का है उसका 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मिनट का। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो एज इंडिकेटेड ऑफ ऑन एडमिट कार्ड, मतलब एग्ज़ाम का जो सेंटर होगा आपका वो आपको क्या कहते हैं एडमिट कार्ड में दिया जाएगा। आप लोगों को भरने का मौका दिया जाएगा कि कहाँ पे आप लोग भरना चाहते हैं। डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट एंड आंसर की फॉर इनविटिंग चैलेंज ऑन NESTS वेबसाइट टू बी डिस्प्लेड ऑन द NEST वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। डिक्लेयर्स ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट ऑन NESTS वेबसाइट टू बी डिस्प्लेड ऑन द NEST वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। शेड्यूल फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ओनली। शेड्यूल फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ओनली टू बी डिस्प्लेड ऑन द NEST वेबसाइट। कुल में आके प्रिंसिपल का इंटरव्यू होगा उसी के लिए दोस्तों। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई, मतलब कि ऑनलाइन फार्म भरा जाएगा। ज़्यादा दोस्तों मैं समय नहीं बर्बाद करूंगा विस्तृत चर्चा, क्योंकि अगर मैं चर्चा करूंगा तो बहुत ही समय आप लोगों को लग जाएगा। तो मैं मेन बातें आप लोगों को बता रहा हूं, जिससे आप लोग विस्तृत विज्ञापन स्वयं पढ़ लेंगे और जो मुख्य बातें हैं वे मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ऑनलाइन फार्म भरा जाएगा दोस्तों, ये क्वालिफिकेशन और इसकी चर्चा भी करेंगे आगे। तो दोस्तों देखिए पद कितने हैं, आप लोगों के मन में है कि पद कितनी है, कितनी पोस्ट निकली हुई हैं। तो देखिए दोस्तों 4062 पोस्ट निकली हुई हैं आज जो निकली हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की, जिसमें दोस्तों प्रिंसिपल के 330 सीटें हैं, पीजीटी की 2266 सीट है, अकाउंटेंट की 361 है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स की 759 है, लैब अटेंडेंट की 373 है। तो दोस्तों कुल 4062 पोस्टों की आज विज्ञापन निकला हुआ है। प्रिंसिपल में 125 सीटें यूआर में है, ईडब्ल्यूएस में 30 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 81 सीट, एससी में 45, एसटी में 22, टोटल 303 है। इसी तरह पीजीटी में देखिए दोस्तों किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हैं ये ज़रूर देखिए, महत्वपूर्ण है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और CS कंप्यूटर साइंस। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पोस्ट इंग्लिश में आई हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट इंग्लिश में है, उसके बाद मैथ में है। इंग्लिश में 246 पोस्ट है और 102 यूआर में। इसी तरह हिंदी में दोस्तों 200 पोस्ट हैं, टोटल 81 यूआर की पोस्ट है। मैथ में 244 हैं, केमिस्ट्री में 169 हैं, फिजिक्स में 179 हैं, बायोलॉजी में 236 हैं दोस्तों, हिस्ट्री में 185, जियोग्राफी में 154, कॉमर्स में 140, 161 इकोनॉमिक्स में और CS में 172 हैं। कुल मिला के पीजीटी की दोस्तों 2086 पोस्ट निकली हुई हैं, जिसमें आप हिंदी की देखेंगे 200 पोस्ट हैं, यूआर की 81 है, ईडब्ल्यूएस की 20 है, ओबीसी की 54 है, एससी की 30 है, एसटी की 15 है, ये दोस्तों हैं। और दोस्तों थर्ड लैंग्वेज की भी सीटें निकली हुई हैं दोस्तों। इसमें क्या कहते हैं थर्ड लैंग्वेज में कौन कौन सी पोस्ट हैं, मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली और संथाली, ये दोस्तों इसमें थर्ड लैंग्वेज चलती है, इसकी भी पोस्ट निकली हुई। मराठी की 16 है दोस्तों, उड़िया की 20 है, तेलुगु की 37 है, संस्कृत की 97 है, बंगाली की 3 है, संथाली की 7 है। ये दोस्तों थर्ड लैंग्वेज की हो गई। ये नॉन टीचिंग की है दोस्तों, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स की 764, अकाउंटेंट की 361, लैब अटेंडेंट्स की 373 है। ये दोस्तों देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कौन फार्म भर पाएगा। तो देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों
क्या लिखा हुआ है, ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब कि भारत का केवल नागरिक होना चाहिए। वे अगर बाकी योग्यताएं पूरी करता है, इसमें कोई भी अदर स्टेट मतलब स्टेट का वे नहीं है कि इसी स्टेट का फार्म नहीं भर पाएगा, ऐसी कोई भी इसमें नियम व शर्तें नहीं हैं। केवल ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, कुल मिला के वह भारत का नागरिक हो और जो योग्यताएं हैं वे पूरी करता हो तो फार्म वह आराम से भर सकता है। ये दोस्तों इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी क्वालिफिकेशन, द वैकेंसी फॉर द पोस्ट इंक्लूडेड इन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और टेंटेटिव एंड में इंक्रीज, कुल मिला के वैकेंसी घट सकती है और बढ़ भी सकती हैं। ये दोस्तों सभी भर्तियों में ये नियम रहता है, आप लोगों को भी मालूम होगा। NESTS रिजर्व्ड द राइट टू फिल और नॉट टू फिल और पर्टिकुलरली फिल एनी द एबव वैकेंसीज विदाउट एनी रीजन्स व्हाट एवर NEST also qualification acquired by the candidate should be strictly in accordance with the notification provision. Qualification only and necessary certificate should be produced at the time of interview, documents verification selection. कुल मिला के आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन वे मांग रहा है वे क्वालिफिकेशन आपकी वेरिफिकेशन के समय, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और जब इंटरव्यू हो जाता है रिटर्न के बाद में, तो उस समय इंटरव्यू के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने KVS NVS के पेपर दिए हैं, तो उस समय आपके पास सभी योग्यताएं पूरी होना चाहिए, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमिनिंग वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन एज लिमिट एक्सेट्रा विल बी 31 जुलाई 2023। बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेशन मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट देयर एलिजिबिलिटी आज ऑन। कुल मिला के 31 जुलाई 2023 तक आपके पास में सभी योग्यताएं पूरी होना चाहिए अगर आप लोग फार्म भरना चाहते हैं तो। ये इसमें अनिवार्य रूप से लिखा हुआ है। और दोस्तों पेपर जो आपका होगा द रिटेन OMR बेस्ड, मतलब पेपर पेंसिल वाला, ये पेपर वाला OMR सीट वाला पेपर होना है। इसमें ऑनलाइन पेपर नहीं होना है, CBT वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होना है, OMR सीट वाला होना है। द रिटेन OMR बेस्ड टेस्ट विल बी फॉलोड बाई एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ओनली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटेन। कुल मिला के लिखित पेपर जो होगा वह OMR बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। OMR बेस्ड टेस्ट एंड आल्सो कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ वैकेंसीज द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू पर्सनल इंट्रीगेशन इनटू रेशियो ऑफ 1:3। कुल मिला के 3 गुना विद्यार्थी इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। ये दोस्तों KBS और NBS में भी यही है, तो 3 गुना विद्यार्थी इसमें बुलाए जाएंगे दोस्तों, ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। Intimation to the effect will be uploaded on the website EMRS Tribal in due course. Weightage of written test OMR based examination and interview will be in ratio। कुल मिला के 80% रिटर्न के नंबर जुड़ेंगे और 20% नंबर इंटरव्यू के जुड़ेंगे, जो नवोदय विद्यालय में था। सेम प्रोसेस दोस्तों EMRS में भी है। ये नवोदय विद्यालय में यही था, 80% रिटर्न के थे और 20% इंटरव्यू के थे, वही इसमें भी है। वाइल डिटरमिनिंग द मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ टीचिंग स्टाफ PGT द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ओबीडियंट इन रिटन टेस्ट ओनली OMR बेस्ड ऑफ मेरिट लिस्ट द पोस्ट ऑफ। कुल मिला के दोस्तों इंटरव्यू प्रिंसिपल की पोस्ट बस के लिए होना है, और जो PGT के लिए है, PGT के लिए इंटरव्यू नहीं होना है दोस्तों। ये इसमें बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इन केस ऑफ टीचिंग स्टाफ PGT द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ओबीडियंट इन रिटन OMR बेस्ड टेस्ट ओनली। कुल मिलाकर रिटन टेस्ट जो OMR बेस्ड होना है उसी के आधार पे आपकी नौकरी लगना है PGT में। PGT में इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो दोस्तों इंटरव्यू से भयभीत होते हैं। इंटरव्यू से जो भयभीत होते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि PGT में इंटरव्यू नहीं है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है कि PGT में इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू केवल प्रिंसिपल में है। 80 और 20 का वेटेज है। इसमें आप लोग फिर से पढ़ सकते हैं, इन केस ऑफ टीचिंग स्टाफ PGT द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ओबीडियंट इन रिटन टेस्ट ओनली। कुल मिला के खाली रिटन के आधार पे आपका PGT में सिलेक्शन होना है,
तो दोस्तों दिन रात मेहनत करने के लिए जुट जाइए आज से ही। अब लेट ना करिए आप लोग। खाली रिटर्न के आधार पे नौकरी, केवीएस और एनबीएस में इंटरव्यू होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू के भय बहुत लोगों के मन में रहता है, लेकिन इसमें इंटरव्यू नहीं है दोस्तों। तो आज से दिन रात मेहनत करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ए पोस्ट वाइज वेटिंग लिस्ट, देखिए दोस्तों वेटिंग लिस्ट का भी। ए पोस्ट वाइज वेट लिस्ट ऑफ 10%, 10% कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में लिए जाएंगे। ए पोस्ट वाइज वेटिंग लिस्ट ऑफ 10% ऑफ द कैंडिडेट इन द फाइनल पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट शैल बी मेंटेन्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बाई। कुल मिला के 1 साल तक जो 10% जितनी मतलब सीटें हैं, जैसे ये पीजीटी हिंदी में 200 सीटें दोस्तों हैं, तो 20 लड़के वेटिंग में रखे जाएंगे। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वेटिंग का रिजल्ट भी तुरंत आ जाएगा उसी के साथ में। और 10% तो 200 का 20%, 200 में 20 सीटें आई दोस्तों। कुल मिला के 220 लोगों का रिजल्ट आएगा। 200 लोग वे हो गए और 20 लोग वेटिंग में हो गए। तो कुल मिला के दोस्तों 200 लोग वे हो गए जिन्होंने क्या कहते हैं पीजीटी हिंदी का पेपर दिया, और 20 लोग वेटिंग लिस्ट में रखे जाएंगे। 10% कुल मिला के लड़के वेटिंग में रखे जाएंगे। जो क्या कहते हैं जो भी छोड़ेगा तो 1 साल के अंदर उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये दोस्तों इसमें दिया हुआ है। However, the institute does not guarantee appointment to candidate whose name waiting list. The list of shortlisted candidates for recruitment to all the posts included in this recruitment notification will be displayed on the NESTS website. No spare correspondence will be entered in NEST. तो ये दोस्तों हो गए। अब देखिए कि वेतन कितना है दोस्तों। तो ये दोस्तों पोस्ट डिटेल एंड लेवल आप पे। तो प्रिंसिपल दोस्तों लेवल 12 में है 78,800 से 2,92,100 तक है वेतन। और पीजीटी की जो पोस्ट निकली है इनमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, थर्ड लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस, इनकी ये दोस्तों लेवल 8 में है 47,600 से 1,51,100 रुपये तक इनका वेतनमान है। ये दोस्तों मूल वेतन है दिया है, इसमें बाकी फंड अभी जुड़ना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप इतना ही समझ बैठे हैं। इसके बाद अकाउंटेंट का, जेएसए का, लैब अटेंडेंट का। अब देखिए दोस्तों पेपर कैसे होना है। स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों को पहले ही मैंने बताया कि सीबीटी एग्जाम इसमें नहीं होना है, ओएमआर बेस्ड होना है। तो ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2023 विल बी कंडक्ट इन ओएमआर बेस्ड पेन पेपर मोड। कुल मिला के पेपर पेन वाला पेपर होना है दोस्तों, ओएमआर वाला पेपर होना है, गोला भरने वाला। ये समझिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नकल भी इसमें कम होगी, मतलब नकल भी इसमें नहीं होगी इस बार। देखिए आप केबीएस एनबीएस में कितनी धांधली हो गई सीबीटी एग्ज़ाम की वजह से, इसलिए ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, ओएमआर से बेस्ड होना है। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम, तो कुल मिला के मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बहुत, कुल मिला के बाइलिंगुअल पेपर रहेगा हिंदी और इंग्लिश में। फ्यूचर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी थर्ड लैंग्वेज, द मीडियम ऑफ टेस्ट फॉर पार्ट 5, कुल मिला के डोमेन, कुल मिला के थर्ड लैंग्वेज वालों को लैंग्वेज भरना है कि उनको किस लैंग्वेज में पेपर देना है। ये है एग्जाम पैटर्न दोस्तों। प्रिंसिपल का समझ लीजिए पेपर एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो एग्जाम दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 130 नंबर के रहेंगे एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 नंबर का दोस्तों रहेगा, और पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू 40 नंबर का। कुल मिला के जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसमें दोस्तों 130 नंबर का पेपर होगा। 20 नंबर का जो लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें 40% नंबर अनिवार्य है लाना। उसके बिना पास अगर नहीं होंगे तो क्या कहते हैं मेन जो 130 नंबर की कापी है वो चेक नहीं होगी, ये होता है। और 40 नंबर का इंटरव्यू है दोस्तों, पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू 40 नंबर का। इसमें देखिए क्या क्या आना है, कंपोनेंट्स ऑफ द टेस्ट, ये दोस्तों प्रिंसिपल का है। पार्ट 1 में रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी, ये 10 क्वेश्चन आना है 10 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स, 10 नंबर के 20 नंबर के। और ये एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिटेल सिलेबस एज ऑन NESTS वेबसाइट 50 नंबर का। और पार्ट 5 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल्स सिलेबस एज ऑन NESTS वेबसाइट 50 नंबर की। ये दोस्तों 150 नंबर का पेपर है जो 3 घंटे का होना है प्रिंसिपल का। अब दोस्तों आते हैं पीजीटी में। तो एग्ज़ाम खाली इसमें इंटरव्यू नहीं होना है पीजीटी में दोस्तों, आप लोग ध्यान से फिर से सुन लीजिए। पीजीटी में इंटरव्यू नहीं है एकलव्य में,
इसमें खाली पेपर होना है। और पेपर कितने का है? 130 नंबर। 20 नंबर का जो लैंग्वेज का पेपर होना है उसमें दोस्तों 40% नंबर अनिवार्य है लाने हैं, लेकिन उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, उसकी पासिंग ज़रूरी है। तो ये दोस्तों एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होना, 130 मार्क्स एंड लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट 20 नंबर का। पार्ट 1 में दोस्तों जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आनी है। पार्ट 2 में रीजनिंग आनी है 20 नंबर की। पार्ट 3 में ये कंप्यूटर आना है, ICT नॉलेज ऑफ ICT 10 नंबर की। और पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर की आनी है। कुल मिला के टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर की आनी है इसमें। पार्ट 5 में आपको जिस भी सब्जेक्ट का मास्टर बनना है वो आना है 70 नंबर का। और 5 नंबर की आनी है पेडागॉगी उसी विषय की। और 5 नंबर की NEP आना है उसी विषय, NEP आना है 5 नंबर की। ये दोस्तों इसमें है। 80 नंबर का होना है कुल मिला के सब्जेक्ट का पेपर। और ये 130 नंबर ये हो गए। और 20 नंबर का जो लैंग्वेज का पेपर होना है, जो मतलब अनिवार्य है पास होना, जिसके बिना आपकी मतलब कि कापी ही नहीं चेक होगी, फेल हो जाएंगे आप। जिसमें 20 नंबर में 40% नंबर अनिवार्य है। ये है लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10-10 नंबर के आना है। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इज नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। पार्ट 1 to पार्ट 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी evaluate if he fails in attains qualifying marks in part 6। कुल मिला के ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जो 20 नंबर की ये लैंग्वेज का पेपर होना है। ये दोस्तों क्वालिफाइंग है, इसको क्वालिफाई आपको करना होगा, तब आपके 130 नंबर की कापी चेक होगी। ये है इसका रूल। और इसमें 40% नंबर आपको लाना है। माइनस मार्किंग भी है 1/4 की, आप लोगों को ये भी मालूम होगा इसमें। Note for all subject of PGT part 1 to 4 and 6 will be common, part 5 will be subject specific। part 5 में सब्जेक्ट बनना है। ये दोस्तों जूनियर सेक्रेटरी इन असिस्टेंट्स का है 130 नंबर का पेपर। आप लोग देख लीजिएगा विस्तृत विज्ञापन में। इसमें ये टाइपिंग होना है। अब देखिए दोस्तों मार्किंग स्कीम क्या है। ये दोस्तों देखिए माइनस मार्किंग मैंने जो कहा था 1/4 की क्या है। 1 मार्क्स शैल बी अवार्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.25 शैल बी डिडक्शन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अनआंसर्ड क्वेश्चन विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स। कुल मिला के जो भी आप प्रश्न का उत्तर देंगे, आपका उत्तर अगर सही है तो आपको एक क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा, और आपका अगर उत्तर गलत है तो 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे उस उत्तर में। अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो उस प्रश्न की कापी ही, उस प्रश्न को गिना ही नहीं जाएगा। ये है दोस्तों इसका मतलब। Important note for multiple choice question: to answer a question the candidate need to mark only one option on the OMR sheet corresponding to the correct answer. However, if during the process of scanning of OMR sheet more than one option is found marked by candidate against a question, it will be not asset, no marks will be awarded to such question in future if any misprinting is any of the question is noticed by the subject expert at the time of verification of challenge of answer key after conduct of examination. A policy decision will be taken as per the recommendation of subject expert. Display of scanned image of OMR answer sheet and answer key। ये दोस्तों आंसर की से रिलेटेड है कि पेपर के बाद आंसर की आएगी आपकी। सिलेबस एंड एग्जामिनेशन, तो दोस्तों अगर सिलेबस की ही भी हम चर्चा इसी वीडियो में करेंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोगों को इच्छा है कि मैं विषयों की मतलब जिस भी विषय की सिलेबस की चर्चा करना हो तो आप लोग मुझे क्या कहते हैं कमेंट में इस वीडियो में आप कह सकते हैं, तो उसी विषय की मैं सिलेबस की विस्तृत जो सिलेबस दिया हुआ है तो उसकी मैं चर्चा आप लोगों को अगले वीडियो में करूँगा। इस वीडियो में अगर मैं सिलेबस की चर्चा करूँगा तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अगले वीडियो इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से मुझको बता सकते हैं कि इस क्या कहते हैं विषय की सिलेबस की आप चर्चा करिए सर। या फिर अगर आपको कमेंट नहीं करना तो मेरे नंबर में फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 94 54 680 548। ये दोस्तों नंबर है, इस नंबर में आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको मतलब कि ये विज्ञापन की PDF चाहिए या सिलेबस की PDF चाहिए या कोई भी जानकारी के लिए हो तो आप इस नंबर में, मेरा पर्सनल नंबर है, इसमें आप फ़ोन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं।
ये जनरल इंस्ट्रक्शन ई एडमिट कार्ड की बात है कि एडमिट कार्ड आएगा वेबसाइट के माध्यम से। ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट, कुल मिला के एग्ज़ाम सेंटर में आपको 2 घंटे पहले पहुंचना होगा, ये है इसमें दिए हुए हैं दोस्तों। रफ वर्क भी उसमें मिलेगा, ये है दोस्तों। चैप्टर फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या योग्यता चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या योग्यता चाहिए, इसको फार्म भरने के लिए क्या योग्यता हमारे पास चाहिए, ये दोस्तों इसमें दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल के लिए सबसे पहले एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 50, ये 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC एंड अदर कैटेगरी एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स अप टू 55 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉई। कुल मिला के 50 साल की एज चाहिए, 50 साल से ज़्यादा की एज नहीं होना चाहिए। न्यूनतम तो 21 साल, न्यूनतम तो इतनी इसमें वही मांग रहा है। तो कुल मिला के इसमें जो अधिकतम एज है प्रिंसिपल के लिए वो 50 साल की होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो आप फार्म नहीं भर सकते हैं। या तो फिर आप EMRS के एम्प्लॉई तो 55 साल तक फार्म भर सकते हैं, या फिर आप SC ST OBC में हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या मांग रहा है। तो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दोस्तों इसमें क्या है, एकेडमिक मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, B.Ed डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस पर्सनल हैविंग 12 ईयर ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस एज वाइस प्रिंसिपल PGT TGT विद मिनिमम 4 ईयर एज PGT एंड एबव। डिजायरेबल में क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए फुली रेसिडेंट स्कूल, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये प्रिंसिपल की है। PGT की दोस्तों देखिए क्या है इसमें मांग रहा है, तो नॉट एक्सीडिंग 40 साल की एज होना चाहिए। कुल मिला के 40 साल से ऊपर की एज का व्यक्ति इसमें फार्म नहीं भर सकता है। PGT में क्या इसमें मांग रहा है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फॉर एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डीम्ड एज यूनिवर्सिटी इन फॉलोइंग सब्जेक्ट। कुल मिला के PGT इंग्लिश का टीचर बनने के लिए इंग्लिश से MA होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी से MA, फिजिक्स के लिए MSc फिजिक्स से, केमिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री से। कुल मिला के जिस भी विषय का आपको टीचर बनना है उस विषय से आपको मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये दोस्तों इसमें दिया हुआ है। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट मेंशन्ड एबव विल नॉट बी कंसीडर्स एलिजिबिलिटी। इंपॉर्टेंट नोट, कैंडिडेट प्रोसेसिंग मास्टर डिग्री विच स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट एज मेंशन्स एबव विल ओनली बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल। ये PGT में दोस्तों और क्या मांग रहा है, और B.Ed डिग्री मतलब PGT में B.Ed भी होना चाहिए, खाली मास्टर डिग्री बस नहीं होना चाहिए उस विषय में, B.Ed भी होना चाहिए मास्टर डिग्री के साथ में। कुल मिला के किसी भी विषय का आपको मास्टर बनना है तो आपके पास MA और B.Ed होना चाहिए PGT में टीचर बनने के लिए, बस हो गया, सीधी सी बात है। और इसमें क्या दिया है, इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स B.Ed इज नॉट रिक्वायर। कुल मिला के जो 4 साल का BLED चलता है ये दोस्तों इसमें नहीं मान्य है, इसमें ये नहीं लगेगा। जो 4 साल का BLED चलता है ये इसमें नहीं लिया जाएगा, ये इसमें स्पष्ट दिया हुआ है। कुल मिला के B.Ed चाहिए उनको। ये दोस्तों PGT कंप्यूटर साइंस की है, अकाउंटेंस की है, ये JSA की है। ये क्या योग्यता चाहिए लैब अटेंडेंट की, आप लोग देख लीजिएगा। ये दोस्तों एज रिलैक्सेशन है कि किसको कितना मिलेगा, तो SC ST को दोस्तों 5 साल की छूट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की है। कैंडिडेट विल 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द पोस्ट आर द सेम और एलाइड कार्ड 5 साल का है। पर्सनल ऑर्डिनेंसी डोमिसाइल इन UT ऑफ जम्मू कश्मीर का है अगर तो 5 साल की छूट। वुमेन ऑल कैटेगरी कुल मिला के वुमेन को 10 साल की छूट है। पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांगों के लिए दोस्तों SC ST के लिए 15 साल, OBC दिव्यांग के लिए 13 साल की, जनरल की 10 साल की। फॉर देन परमानेंट एम्प्लॉई EMRS का है तो 55 साल का, 55 साल तक भरेगा। ये दोस्तों इसमें दिए हुए हैं। इकोनॉमिक वीकर EWS रिजर्वेशन पॉलिसी, तो दोस्तों ये रिजर्वेशन आप लोग देख लीजिएगा कि ये EMRS इसका मतलब ये है दिए है EWS का प्रमाण पत्र आपको भारत सरकार का होना चाहिए, यह है इसमें दोस्तों लिखा है।
तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और इसमें PDF भी दिए है कि इस फॉर्मेट का होना चाहिए, तो उसमें आपको जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ये इसमें जो लिखा हुआ है इनके दोस्तों साइन करवा के आप अपना EWS प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा, तभी आप EWS कोटे में आएंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें PDF भी नीचे फॉर्मेट भी दिए हुए हैं, उसको फॉर्मेट को लेकर के आप उसका फॉर्मेट बनवा करके भर करके आप जाके उसका प्रमाण पत्र बनवाइए, तब आप क्या कहते हैं इसमें एलिजिबल होंगे आरक्षण के लिए, जो भी आरक्षण का आप लाभ लेना चाहते हैं। चैप्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आप लोगों को मालूम है, ऑनलाइन फार्म भरना है। मैं आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर दिखा दूं कि पेपर कहाँ कहाँ होना है। चैप्टर 7 सिलेबस ऑफ द एग्जाम, सिलेबस की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे। ये दोस्तों इसमें फॉर्मेट दिए हुए हैं, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन की किस फॉर्मेट का आप लोगों को बनवाना है। ये CMO से होना चाहिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर। ये फार्म ऑफ सर्टिफिकेट भी प्राउड बाई अदर बैकवर्ड, OBC का दोस्तों फॉर्मेट है दिए है कि किस फॉर्मेट का आपको बनवाना है प्रमाण पत्र, तब आप मान्य होंगे, आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। ये SC ST का फॉर्मेट है दोस्तों। ये अंडरटेकिंग फार्म है। ये दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर की आपके पेपर कहाँ कहाँ होंगे आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को उसी हिसाब से अपनी एग्ज़ाम सिटी भरना है कि आपको पेपर देने कहाँ जाना है। एग्ज़ाम सेंटर आप लोग देख लीजिए कि ये सिटी कोड है, स्टेट है, एग्जामिनेशन सिटी है। यूपी में दोस्तों एक ही सेंटर है केवल, लखनऊ, ये ध्यान दीजिएगा। MP में केवल एक ही है, भोपाल। ये दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर है, आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ। पोर्ट ब्लेयर है, विजयवाड़ा है, ईटानगर है, गुवाहाटी है, पटना है, चंडीगढ़ है, रायपुर है, दादरा है, सिलवासा है, न्यू दिल्ली है, पणजी है, गांधीनगर है, चंडीगढ़ है, शिमला है, श्रीनगर, रांची, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, लेह, कर्णावती, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, कर्णावती नहीं कावारती है। कावारती MP में केवल एक ही सेंटर है, भोपाल का एक स्टेट में एक ही सेंटर है। महाराष्ट्र में मुंबई है, इम्फाल है, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, भुवनेश्वर, पुदुचेरी, चंडीगढ़, राजस्थान में जयपुर है, सिक्किम में गंगटोक है, तमिलनाडु में चेन्नई है, तेलंगाना में हैदराबाद है, त्रिपुरा में अगरतला है, और यूपी में दोस्तों केवल लखनऊ है, उत्तराखंड में देहरादून है, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता है। तो दोस्तों ये हमारा EMRS का विस्तृत विज्ञापन था। आप लोगों को अगर इसकी PDF चाहिए तो क्या कहते हैं, मैंने नंबर आप लोगों को जो दिया था उसमें आप फ़ोन कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी। मैं आप लोगों को फिर से नंबर लिखे दे रहा हूँ। कोई भी दोस्तों अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए हो इससे रिलेटेड तो आप फ़ोन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है। और अगर सिलेबस की चर्चा करना है, जिस भी विषय की सिलेबस की चर्चा करना हो, तो दोस्तों आप लोग कमेंट माध्यम से ये तो मुझे बता सकते हैं, या तो इस नंबर में फ़ोन करके बता सकते हैं। कमेंट में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जिस भी क्या कहते हैं आप लोगों को विषय की विस्तृत सिलेबस की चर्चा करवानी है। ये दोस्तों रहा EMRS की वैकेंसी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आप लोग चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे दोस्तों सभी ऑथेंटिक जानकारी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।